अव्वल मुकाम हासिल करने वाली वो होनहार तालिबा जो इदारा लसनात में हाई स्कूल सेक्शन में ही अपनी तालीमात मुकम्मिल करते हुए आला उला नंबरात हासिल करते हुए हाई स्कूल सेक्शन से पीयू सेक्शन में अपना दाखिला लिया और वहां भी जो है अपना लोहा मनवाया और अव्वल दर्जे के जो है 84.16% हासिल किया। जोरदार तालियां जनाब के लिए। अर्शिया पटेल वो आए और तशरीफ रखें। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरा मुकाम हासिल करने वाली साइंस सेक्शन से वो होनहार तालिबा है आफरीन मॉर्गन मनी। इन्होंने जो है 77.66% हासिल किया है। दो का तालियां के लिए आप भी आ जाएं, आप भी आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से आर्ट सेक्शन से सिमरन शेख 65.5% हासिल किया हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आ जाए। ये तमाम बच्चे जो है मुबारकबाद के काबिल हैं, इनके वालिदैन और सरपरस्त हजरात की मुबारकबाद के काबिल है। इसके बाद दूसरा मुकाम आर्ट सेक्शन से हासिल करने वाली अनीसा अनासुर, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि 62.5% हासिल किया हुआ है। इन्होंने बेहतरीन नंबरात हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा और अपने तमाम जो है मैनेजमेंट का इदारे का नाम रोशन किए हुए हैं। मैं इदारा अलसनात की जानिब से इनकी खिदमत में तहियत पेश करने जा रहा हूँ और मैं पीयूसी के प्रिंसिपल और उनके लेक्चर साहबा से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और इनकी खिदमत में गार्लैंडिंग और शालपोशी गुलपोशी फरमाएं, इनकी तहनीत फरमाएं। वही बोला नहीं होंगी हमारे आदर्श में प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ। हमारे जो इस बार स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% हो गया, इसलिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ हमारे यू कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, उसके बारे में भी बहुत खुशी हुई है। हमारे हाई स्कूल और कॉलेज के जो स्टाफ है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस बार बहुत मेहनत करके बच्चों को बहुत आगे बढ़ने की ऐसा कोशिश करे, उनका बहुत बहुत एहसान है हमारे एसोसिएशन के ऊपर। तो अभी जो अलहसनात स्कूल जो है बीजापुर में एक नामचंद स्कूलों में से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है अलहसनात स्कूल की जो शुरुआत अब्बास अली उस्ताद ने की थी यहाँ पर, तो अभी उनकी कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 100% रिजल्ट होने से आपको कैसे फक्र महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन एक बात क्या है, इस कुर्सी पर पहले जो है हमारे मरहूम बीजापुर साहब उन प्रेसिडेंट थे इसके। बस ये मुल्ला साहब जो है वो कमेटी के चेयरमैन थे। बीजापुर साहब जो है यहाँ के स्कूल के प्रेसिडेंट। लेकिन पहले को और आपको जमीन आसमान का फर्क हो गया। उस वक्त में क्या है, 20 साल जो हमारे जो बुजुर्ग थे काबिलदार अब्बास अली मुल्ला साहब, हमारे बीजापुर साहब, ये लोग जो है फ्री बच्चों को एजुकेशन देना उनका ये मकसद था। लेकिन वो मकसद में हम ही कामयाब नहीं हुए। जैसे जैसे दिन तरक्की होते गई, दिन जाते गए, इस वजह से हमें फ्री नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे पास अभी स्टाफ की बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ एक हेडमास्टर हमारे पास है, एक क्लार्क है। पीई टीचर तो क्या है, पीई टीचर का जो काम है वो ग्राउंड में होता है, क्लासरूम में तो नहीं होता उनका काम। फिर भी खुशी की बात है, सब जन मिलकर जो मेहनत कर उनको आज इस मुकाम पर पहुंचाए, उनका बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत उनका एहसानमंद है। तो अक्सर देखा जाता है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में जो सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज की जो दिक्कत आती है, तो यहाँ पर क्या है, उर्दू जो तुम्हारे टीचर्स हैं यहाँ पर बड़ा मेहनत करके उसको रंग लाए कि 100% रिजल्ट हुआ। तो आप उन टीचर से क्या कहना चाहिए? नहीं, उन टीचर का हम एहसानमंद है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हम उनको कन्नड़ा और इंग्लिश के जो टीचर थे वो लोग बहुत मेहनत किए। इस बार हमारे पास बार बार वही तकलीफ होती थी, कन्नड़ा और इंग्लिश के अंदर बच्चे हमारे 10 फेल हुए, 8 फेल हुए, 9 फेल हुए, 10 फेल हुए, ऐसा चलते रहता था। लेकिन इस बार जो है 100% जो करें वो बहुत खुशी की बात है। आपका नाम? मेरा नाम मौला अली रूगी, इदारे अलसनात के प्रेसिडेंट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सामईन गिरामी, बड़ी मसरत के साथ मैं आप लोगों के सामने ये बात कहने जा रहा हूँ। अब इदारा अलहसनात में
इन साल साल रवा 2025 और 26 का जो एसएसएलसी का रिजल्ट रहा वो 100% रहा। खुशी इस बात की है कि हर साल हमारे यहाँ रिजल्ट चाहे वो उर्दू, मैथ्स और साइंस एसएस में हमेशा से जो है हमारा रिजल्ट 100% रहा। कमी होती थी तो कन्नड़ा और इंग्लिश में कमी होती थी, लेकिन इम साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है दोनों असातिज़ाओं ने मोहतरमा आरती पाटिल साहब और अरविंद हुसैन इनामदार साहब ने बहुत मेहनत की बच्चों के तय, तो उनकी मेहनतों का सिला आज हमें मिला है कि आज हमारा जो है इदारा हाई स्कूल सेक्शन एसएसएलसी एग्जाम में 100% रिजल्ट रहा। और बिलखुसूस महकमा जात की जानिब से भी बहुत सारे इक़दाम उठाए गए थे इन साल, यानी मिशन 40 और 50 का इंतजाम किया गया था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे मधु बंगार अब्बा साहब का, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ जो है मैं हमारे जिला निगरानकार, मेरी मुराद है हमारे डिप्टी कमिश्नर मोहतरम आनंद के साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो है हमारे ईसीओ, हमारे जो है जिला पंचायत ऑफिसर के हमारे जो है आनंद ऋषि सर का भी जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पर। और बिलखुसूस हमारे जो है DDPI साहब जो कि वीवी सालिमट साहब हैं, आपका भी जो है वक्तन फक्तन हमारे इदारे को जो है तशरीफ लाते रहे, विजिट करते रहे और हमारे बच्चों के हाल खैरियत पूछते रहे, इनके ताल्लुक से पूछते रहे। मैं आपका भी जो है शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ इस मौके पर। और बिलखुसूस हमारे जो है सिटी रेंज के BO मोहतरम राघवेंद्र कसूर साहब, जिन्होंने बिल्कुल हमारे इदारे की तरफ खास अपनी तवज्जो दी और बारहा हमारे इदारे को विजिट किया और बच्चों के ताल्लुक से जो स्लो लर्नर है उन बच्चों के ताल्लुक से खास अपने मेहनत करने के लिए कहा। आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर मैं हमारी मैनेजमेंट को भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हर तरह की सहूलतें उन्होंने, मोहतरम अलहाज बुजुर्गी साहब, इसी तरह से जो है अल्लाह बशरगार साहब, इकबाल मुजावर साहब और हमारे इदारे के जो है सेक्रेटरी मोहतरम अंसर याकूब साहब का भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे पूरे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी मैं दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भरपूर मेरा ताउन किया। अगर आपका ताउन ना होता तो मैं इस काबिल ना होता कि आज आपके सामने कुछ कह सकूं और कुछ बाइट दे सकूं। कि हमारे इदारे की जो खुशी है अंदर 100% होने की, ये बहुत ही बड़ी खुशी है जिसे हम लोग आज मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर महकमा जात की जानिब से जो मिशन 40 का जो इंतजाम किया गया था बिल्कुल कामयाब रहा। हम लोगों ने, हमारे असातिज़ा इकराम ने अनथक कोशिश और मेहनत की कि हमारे इदारे में हर एक बच्चा कामयाब हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से जो है ये मिशन 40 और साथ ही साथ जो लर्निंग बेस्ड असेसमेंट, लर्निंग बेस्ड LBA का इंतजाम किया गया था, ये दोनों को हम लोगों ने एकजा करते हुए हम अपने बच्चों तक पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से, जिसके बिना पर हमारे तुलबा और तालिबात कामयाब हुए और इदारे का, मैनेजमेंट का, अपने असातिज़ा का, अपने हेडमास्टर का, पूरे सबका जो है नाम रोशन किए हुए हमें बहुत ही मसरत हो रही है। और मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर कि हमारे जो है PUC सेक्शन का भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट रहा। वहां पर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह PUC सेक्शन का रिजल्ट हमारा जो है साइंस फैकल्टी से 75% हमारा जो है रिजल्ट रहा और आर्ट सेक्शन से हमारा 70% जो है हमारा रिजल्ट रहा। वहां के प्रिंसिपल साहब और वहां के लेक्चर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है उनके ऊपर भी खूब मेहनत की और उन्हें जो है कामयाब किया। इसी तरह से हमारे प्राइमरी सेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही बुनियाद हमारी निकलती है। अलहाज मोहम्मद जियाउल हक औंटी साहब वहाँ के मेयर मौलिम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो बुनियाद तैयार करके हम तक पहुंचा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड तक, हम उसी तरह से तैयार करके PUC तक पहुंचा रहे हैं। आपका भी, आप तमाम असातिज़ा का भी जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम हमारे वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे इदारे में अपने आप के बच्चों को दाखिला दिलवाएं, क्योंकि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हमारे इदारे में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं और बिलखुसूस सहूलतों के साथ साथ हमारे इदारे में बेहतरीन असातिज़ा का तकर्रुर किए हुए हैं। यंगस्टर्स हैं, अपने बच्चों को जो है आपके अपने बच्चे समझकर हम लोग जो है ना इल्म के दरिया दौलत से मालामाल करते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जो है हमारे इदारे पर भरोसा रखें और अपने बच्चों का दाखिला हमारे इदारे में करवाएं। मैं इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे मुक़ीद करता हूँ। मैं हेडमास्टर अल-हसनात हाई स्कूल सैयद फरीद कादरी हरिया। तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर से आप बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ चेंजेस चाहते हैं?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा जो है पहले के निजाम के तय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा साहब ने बहुत सारी चेंजेस किए हुए हैं। वो क्योंकि ऐसे ही बच्चे जो जो कमजोर होते हैं उन बच्चों के लिए ये इकदाम उठाए हुए हैं कि ये मिशन 40 और पासिंग पैकेट जो महकमे से ही तैयार किया हुआ है, ये हम लोगों ने तैयार नहीं किया, बल्कि वहां से डिपार्टमेंट से ही तैयार करवा कर हम तक जो है भेजा हुआ है। अगर हम लोग सही मानों में इन्हें फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे जो है फेल हो ही नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है कामयाब हो पाएंगे। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इस मर्तबा उन्होंने ये जो सिस्टम चेंज किया हुआ है। बिलखुसूस इस मर्तबा थोड़ा बहुत जो है 2 लैंग्वेजेस का मामला चल रहा था कि आपने अनाउंसमेंट किया, लेकिन चंद एक बच्चों ने जो है उसके बरखिलाफ कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया और वहां पर जो है कोर्ट से ये जो है ऐलान हुआ कि इस मर्तबा आप लोग जो है थर्ड लैंग्वेज को आप लोग ग्रेड ना करें, आप लोग जो है उन्हें मार्क्स ही दे दें। इंशाल्लाह अगले साल जो होगा वो ग्रेड में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि दिगर तमाम जो है रियासतों में 2 लैंग्वेजेस का मामला चल रहा है। तो हमारे इदारे में भी ये मधु बंगारप्पा साहब ने यह कदम उठाए हुए। नवासा और नवासी दोनों जो है वो भी दहम जमात में इस मरतबा शरीक थे। तो आपकी जो है नवासी रिदा फातिमा ने जो है 80% सीबीएसई से हासिल किए हुए हैं। आपको बैंगलोर कॉलेज स्कूल में, और उसी तरह से आपके जो है नवासी एक्सीलेंट स्कूल से वहां से 65% हासिल किया। आप इसी मौके पर आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और आपके नवासी को भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं कलमात के साथ आज के इस नशिस्त को मैं जो है तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। और साथ ही साथ जो है बिलखुसूस हमारे बीच जो है मीडिया तशरीफ फरमा है, एफएम न्यूज और जो है हमारे रिजवान साहब अपनी तशरीफ फरमाए। आपका भी जो है मैं दिल की अमी गहराई से शुक्रिया करता हूं कि आपने भी वक्त पे हाजिर देकर आज के इस प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ के मंसब को बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं कलिमात के साथ आज का जलसा यहीं पे इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable President, Secretary Sir, Vice President Sir, and our management member Mujawar Sir, our retired headmaster, our guide Abdullah Jamadar Sir, and our school retired science teacher, and my beloved youngster, our headmaster Sir Farid Qadri Haryal Sir, Aarti Pardees Madam, and also our primary school headmaster Riyaz, and all the parents and students. So I am very glad to speak about our students' achievement, what they have done, and also I thank them because of their guidance, their hard work, their dedication, and also I have seen many schools. I have worked in so many schools. So our management is totally, magnificent management. किस वास्ते मैग्निफिशेंट मैनेजमेंट है बोले तो इनके लिए अल्फाज नहीं मेरे पास बोलने के लिए। व्हेनेवर हम 8th 9th के एग्जाम लिए बच्चों को, ताकि जबकि वो बोर्ड के एग्जाम को जाने की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे 10th की एग्जाम बोर्ड लिखने जाते हैं, इसी तरह से 8th और 9th के एग्जाम उस तरह से चलाते हैं। विल नॉट अलाउ देम टू चीट। ये बुरी आदत से गुरेज करें, ये बुरी आदत से परहेज करें इस वास्ते। और उसके बावजूद इतने हमारे उम्र दराज मैनेजमेंट, दे आर यंगस्टर्स, हमें कुछ भी नहीं उनके सामने। दे हैव क्रॉस्ड विद 60 इयर्स, कम से कम हमारे मैनेजमेंट की एज 60 के ऊपर है, मगर उन्होंने नौजवान से भी ज्यादा बखूबी अंजाम देता है हमारे स्कूल के लिए। जब भी क्लासेस चलते रहते हैं, दे विल नॉट इन्फॉर्म अस, हमें इन्फॉर्म नहीं करते वो हम क्लास में हैं नहीं है। एकदम अपने धीमे कदमों के साथ स्कूल में सीधा विजिट करते हैं, ताकि वहां पर क्लास चल रही क्या नहीं चल रही, किस वास्ते नहीं चल, रीजंस एंड ऑल, हर तरह की तहकीक और उनका गाइडेंस। और दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, टीचर्स के साथ वालिदैन का सलूक किया। जिस तरह से हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर सर अब्दुल नबी जमादर सर का भी इसमें बहुत बड़ा ये है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत नहीं जो इनको कोई भी नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ बीजापुर सिटी के लिए नहीं है, अतराफ के गांव में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, इवन इन महाराष्ट्र शोलापुर में भी बहुत अच्छी तरह से इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ही इज हैविंग सम गुड क्वालिटीज।
because of his pure Pasi Urdu he knows. People knows him very well. So इस बार बच्चों का 100% रिजल्ट होना बोले तो हमारे हाई स्कूल के टीचर्स एंड our beloved headmasters से फरीद कादरी हरियाल से daily get together. Daily we are doing meetings and all. We have to do anything at any cost. There is no compromise this time. We have to show them what we are. टीचर दिखाओ आप क्या है, क्या कर सकते हैं, दिखाना चाहो। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये बड़ी जिम्मेदारी को फिर भी हमारे हाथ पर कांपते थे जब इन एग्जाम जाते थे, क्या करते हैं क्या करते हैं। बिकॉज फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑल्सो so many students came, they have taken admission to Alasnath school. I have been teaching here from 2019 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे अक्सर बहुत स्ट्रगलर्स रहते हैं हमारे पास, मतलब बाहर के जो आते हैं। बेस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली से 7वीं तक का जो इल्म है वो इम्पोर्टेंट। 7वीं तक बच्चा मेरिट में आ रहा, देन 100% ही विल उन्हें आगे जाता, उसके लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती। सो इस वक्त में डेली हम ग्रुप करते थे, जमीन पर हमें पूरा ऐसे ग्रुप करते थे कि इसमें बहुत होशियार बच्चे किधर हैं जो आउट ऑफ बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, और इसमें थोड़े एवरेज जो है उनको, और उसमें स्ट्रगलर्स फ्यू स्कूल। और अक्सर दूसरे स्कूल्स में देखो वालिदैन को भी ठेस पहुंचती थी कि बच्चे कमजोर हैं, नहीं होता, बिल्कुल हमें ऐसी इनकी एलसी निकाल कर नहीं दिए। हमें बच्चों को ऐसा मोटिवेट करे कि जो स्ट्रगलर्स थे उनको पहली बेंच पर लाग बिठाने वाली, तू करता एंड ही कैन 100% वो बच्चे करके दिखाए। और इससे जो बच्चे इनसे जरी भी उम्मीद नहीं थी, हमने उनके नाम तो लेना नहीं चाहता, मगर वो बच्चे भी अच्छे नंबरात से पास हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, अलसनाथ में 2019 से मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का, तो इसमें कन्नड़ा में 7, इंग्लिश में 8, लास्ट टाइम 13 ऐसा बच्चे फेल हो रहे थे। इस बार हमारा पूरा स्टाफ बैठकर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बावजूद उसके बाद में मिशन 40 को फॉलो किए। एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी है। ये मीटिंग्स की वजह से हमें भी मालूम पड़ा कि इवन वी कैन ऑल्सो क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you are having so many hidden talents. You have to remove it out, bring it out. You are the future of not only your parents. You are the future of not only your parents. You are the future of India. हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। जैसे कि अंजुम शेख कनाडा से आई थी, हमारी उस्मा यतीम बच्ची है, इसके अम्मी काम करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, ये बच्ची हमारे स्कूल के रोल ऑफ ऑनर में नाम बैठा उसका, इससे बड़ी खुशी क्या हो। और इसी के साथ साथ कॉलेज में पीयू कॉलेज के लिए ऐसा था, हमारा स्टार्टिंग से प्रॉब्लम थोड़े होते हैं, नहीं होते, इंसानी से बहुत सारे थोड़े डिफिकल्टीज फेस करे। अब हमारी कॉलेज का रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अब बहुत अच्छे से इस पर चल रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी तरह आगे भी जाएगा। ये आज का दिन हमारे लिए रमजान की ईद की तरह है। क्योंकि हमारा सिर्फ इंग्लिश करना तो हो गया, बट अबाउट अदर, समीना मैडम हमें जमात सर की कमी महसूस होने नहीं दी, मगर कमी महसूस होने नहीं दिए। इंग्लिश उर्दू में आउट 125 को 125 मार्क्स लिए। और इसी के साथ साथ कन्नड़ा के मौलिमा 8th और 9th में आरती पाटिल मैडम आने से पहले सौम्या शिंदे मैडम संभाल रहे थे, उन्होंने भी तैयार किए। फिर बाद में आरती पाटिल मैडम का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए और ऐसा लेकर बैठे, ऐसा डेडिकेशन के साथ उन्होंने कन्नड़ा के हमारे जो मैं मौलिमा आई आरती पाटिल साहबा बहुत दिल से मेहनत किए, हमारे साथ मिंगल हुए, ये सब कर हमारे अलसनाथ का नाम आज पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में रोशन किए। रिजल्ट हुआ अल्लाह का बेइंतहा एहसान है। और उसी के साथ साथ मेरा सब्जेक्ट मुझे तो हमेशा डरीच रहने वाला, कितनी भी कोशिश करे तो भी एक कुछ ना कुछ एक राय के दाने के बराबर तो एक तो बचता था। मगर अल्लाह का 2025 और 26 में बहुत बेइंतहा एहसान है कि हमारे हकीकी बेटियां हमारा नाम रोशन करे और हमारे हकीकी बेटे हमारा नाम रोशन करे। पूरे के पूरे मुकम्मल पास हुए। और उसी के साथ साथ मेरी और एक बेटी जो अक्सा इनामदार है,
सबसे बड़ी खुशी की बात है वो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से किए और उद्मा के भी मार्क्स इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 आते हैं क्योंकि अब पेपर का पूरा मतलब की आंसर्स के साथ हम ऑब्जर्व किए हैं कि उनको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स मिले हैं। की आंसर्स भी ऑब्जर्व किए मतलब की आंसर्स आने के बाद में वो टैली किए हैं तो जो उन्होंने बता रहे हैं उसका फोटो कॉपी भी मंगाने की कोशिश में है। जैसे ही फोटो कॉपी आता इनके भी मार्क्स इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 होते हैं इंशाल्लाह। और इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैनेजमेंट का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें गाइड किए और हमारे हेडमास्टर का जो कंटिन्यूअसली मीटिंग्स लिए और हमारी पूरे टीचर्स का। और मेन मैं एक टीचर का नाम भूला, हमारे तहमीना मैडम, साइंस मैडम। डेली डायग्राम्स, डेली प्रैक्टिस एंड बाइलिंगुअल मेथड यूज करते थे और ऐसे साइंस में बच्चों को ऐसा पढ़ाई। मैथ साइंस बहुत डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट है, उसमें भी तहमीना मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा और हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% हुआ। इससे ज्यादा खुशी फर्स्ट टाइम पूरी मैनेजमेंट, जूनियर कॉलेज, प्राइमरी, हाई स्कूल के स्टाफ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। आप सबका दिल की अमी गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आदल की और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर और मेरे प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और प्राइमरी के बच्चों और उनके वालिदैन और सरपरस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके में हम सब आपके साथ खुशी बांटना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अरसनाथ हाई स्कूल के 43 सालों में ये तीसरा मौका है कि हमारा इम्तिहान के SSLC के इम्तिहान के नतीजे 100% थे। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर हमारे PUC सेकेंड ईयर के तालिबा भी साइंस और आर्ट्स के अंदर मौका दर्जा हासिल किए। ये इसका सिरा मैं और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हमारे बीर मॉडर्न हाई स्कूल और उनके रुपकार प्रिंसिपल साहबा और उनके रुपकार को देना चाहता हूँ और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता, क्योंकि अपने साल स्कूल के सिलेबस में और एकेडमिक ईयर में 10 महीने से आपके साथ रहे, आपकी मेहनत से आपको बोलिंग कराए, आपको ये नतीजे तक पहुंचाए। अब आपका काम क्या है? आप आगे चलकर PUC को हमारे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे सीनियर कॉलेज में दाखिला लें, इसकी हमारी उम्मीद है और आपके वाले से भी हमारी दरख्वास्त है आप यहाँ दाखिला लें। और आपको इसी बार सेकेंड ईयर होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? आपका टर्निंग पॉइंट है, साइंस पढ़े क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे कोर्स और आर्ट्स वाले क्या करते हैं? फिर भी बहुत सारे कोर्स है और आप ये बात समझो कि डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर और बहुत कर सकते हैं, बनो। और आर्ट्स वालों के लिए भी वो साइंस में डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा मत समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेक्चर भी बन सकते हैं, ट्यूशन बन सकते हैं। आपका टर्निंग पॉइंट है, आप दाखिला है। और एक बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कहना है कि पिछले जहाँ मैं ये स्पेशली को ये इदारे को मैं 2006 में ज्वाइन हुआ, जब से लेकर आज तक हमारे सदर मोहतरम जनाब उनकी साहब का एक बहुत ही शिकायत थी और शिकवा भी था और देखते हुए आ रहे थे हम कि हर साल जब SSLC का रिजल्ट होता तो हम बड़े रिजल्ट तो अच्छा होता था, 60, 70, 80, 90, 95 ऐसा होता था, लेकिन अफसोस इस बात का होता था कि बच्चे 20 फेल हो, 10 फेल है, 8 फेल, कई फेल, कन्नड़ा फेल है, इंग्लिश फेल। इम साहब हमारे कन्नड़ा टीचर आरती पाटिल और इंग्लिश टीचर अदीब इनामदार की वजह से हमारा 100% रिजल्ट हुआ और हमारे बच्चे कन्नड़ा और इंग्लिश में ये एक रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है।
That's enough. Many people say it. People say it. रिकॉर्ड ब्रेक किया, इनका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने। Very good. तो ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं ग्रैंड आए हुए, वैसे आए हुए, Was it good? रोजी आए हुए, इसलिए बड़ी खुशी की बात होती है कि आर्थिक पार्टी और अली के नामदार ने बहुत कोशिश की। इनके स्कूल आवर्स के अंदर पंजाब के स्कूल का रहा था। मेरे अपनी जानिब से मैं इनको बहुत बातें सुनाया दोनों टीचर्स। तुम्हारी कुछ भी करना मुझे मान रहे हैं, लेकिन ये एक साल रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। कन्नड़ा और इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए उनको अफसोस होता था, क्या कुछ कहते थे, कुछ तो कहते होंगे, लेकिन भाई नहीं पूरा मान जाए। लेकिन कामयाबी भी हमें, ये हमें अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, और एक दूसरी बात, हमें 19 जून 2025 में जब हमारे अकेडमी साल शुरुआत हुई, तो हमारे इंग्लिश टीचर की हालत बहुत नाजुक, क्योंकि उस महान उत्तर एक हफ्ते का इंतजार हुआ है। इसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने हमारे यहाँ आकर बताया कि मिले सदर साहब से, उनके क्या ऐसा है। इनको हमने सदर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया, मैं भी इंस्ट्रक्शन दिया कि ये दिया, आपकी एक बच्ची गई होंगी, देखो 300 बच्चे हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चे समझ के भाग गया पूरे जहन से पढ़ाओ लिखाओ, यही हमारे बच्चे को आगे ये सब इतना रजिस्ट्रेशन इतना कह मैं आप सब लोगों को और आपके वालिदैन और संस्थान को मैं और मेरे मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मीर मौलवी के सब प्रिंसिपल और कैसा पूरा हमारे मामूल मेहमान है कि और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शनशीन पर जब प्रोस सदर इदारा मोहतरम मुखर्रम इज़्ज़त मवाली जनाब अल-हाकिम फ़ी साहब, नायब सदर इदारा जनाब लवन शरदा साहब, सेक्रेटरी इदारा अलस्टा मोहतरम जनाब इंसा साहब जियापुर, रुकन इदारा मोहतरम जनाब इकबाल मुजावर साहब, और हाई स्कूल के मेयर मौलिम जनाब सैयद फरीद कारगिल बिजल साहब, जूनियर कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल सौम्या शिद्दत साहबा, और प्राइमरी स्कूल के मेयर मौलिम जनाब मेरे अपने होनहार शागिर्द अलहाज सियाल बॉन्टी साहब, जूनियर कॉलेज स्कूल स्टाफ, प्राइमरी स्कूल के तमाम मेरे रफ़ाकार वालिदैन और सरपरस्त हज़रात, और हमारे अपने इदारे अलम स्टाफ चाहे जूनियर कॉलेज या हाई स्कूल सेक्शन के वो होनहार तलबा और तालिबात जिन्होंने अपनी इल्मी लियाकत का लोहा मनवाकर शहर बीजापुर में अपना नाम रोशन किए हुए। और साथ ही साथ मैं अगर इन लोगों का नाम लूँ तो मेरी अपनी तबीयत पर जुल्म करने का मज़ाक होगा कि हमारा अपना गैर तदरीसी अमला वक्त मुकर्रर पर इन बच्चों के फॉर्म भरना, और हमारे अपने महकमे को अगर ये वक्त मुकर्रर पर कारगुजारी न किए होते तो शायद आज आप लोग इस तरह की कामयाबी के साथ अपने सर न बांधते। बहरहाल वो सभी मुबारकबाद के काबिल है जिन्होंने साल रवा में हाई स्कूल सेक्शन का जो नतीजा रहा, कोविड-19 का मामला तो सभी एकसा कर्नाटक की सरजमी पर तमाम तालिबानों के लिए 100% नतायज ऐलान कर दिए थे। लेकिन साल रवा में आप लोगों ने जो मेहनत और मशक्कतें की, खासकर हमारा अपना स्टाफ, जबकि एक चैलेंजिंग काम है मुंतजम इदारा के लिए और हेडमास्टर के लिए कि यहाँ से रेगुलर स्टाफ वजीफा लेने के बावजूद भी यहाँ अपने तौर पर 3 असातिज़ा का तकर्रुर अमल में आया। उन लोगों ने अपनी दिन रात मेहनत और मशक्कत करते हुए अपने मज़ामीन में अपना जो लोहा मनवाया वो काबिल दिल व काबिल दाद है। वाकई मुबारकबाद के काबिल हाई स्कूल का पूरा स्टाफ जिन्होंने अनथक कोशिश और काविश करते हुए अपने बच्चों के जरिए, मतलब अपने हकीकी बच्चों को तर करते हुए इन बच्चों को अपने हकीकी बच्चे तस्वर करके इन लोगों के अंदर अपने सीने में छुपे हुए तमाम सलाहियतें इन बच्चों के सीने में जो है मुंतकिल करने की कोशिश में कोशिश है। मैं फिर एक मरतबा मेयर मौलिम और तमाम रुफ़ाकार को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे सौम्या शिद्दत साहबा जो कि अपने लेक्चरर्स का सहारा लेते हुए कि इन बच्चों के अंदर, जबकि हमें उम्मीद तो थी नहीं कि ये बच्चों का मियार और ये बच्चे जिस तालीम इदारे से आए, इन लोगों की जबान और इन लोगों का तालीमी मियार जो रहता है, तालीमी मियार वो जरा कमजोर होता है, हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा 40 साल का तजुर्बा है उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी मीडियम से
वो तमाम मज़ामीन हासिल करना शायद ही ज़रा मुश्किल सा काम लगता है। बहुत ही इसके वक्ती मुबारकबाद के काबिल है वो वालिदैन और सरपरस्त हज़रात कि अपने बच्चों के तालीमी मियार को बरकरार रखने के लिए अपने हलाल रूज़ी का साथ देते हुए और इन बच्चों के लिए गैर बद अखलाकी का निज़ाम न करते हुए इन लोगों को सही सोम सलात पर पाबंद का साथ लेकर इन बच्चों ने अपने ख्वाबों को बेतकमील पहुंचाने के लिए वालिदैन ने जो ख्वाब सोचा उस ख्वाब को बेतकमील पहुंचाए। मैं सौम्या शिंदे साहबा और तमाम हमारे अपने जूनियर कॉलेज के लेक्चर साहिबान का मैं दिल की अपनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटा वाकई आप लोगों ने अपने वालिदैन का ख्वाब रोशन किया, कामयाब किए और मुंतज़िमान इदारा का ख्वाब को बेतकमील पहुंचाए। बेटा जो हम जमात के तलबा और तालिबात आप कामयाब हुए 100% नतायज निकलना। ये शायद बिल्कुल शहर बीजापुर में कई तालीमी इदारे थी, किसी का 98 हो गया, किसी का 99, किसी का 92, किसी का 90 हो गया और दूसरे तालीमी इदारे में भी 100% हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि दूसरे तालीमी इदारे हमसे कमजोर हैं, पर वो भी अपने तौर पर अपनी कामयाबी का सारा जो है ना अपने असातिज़ा के सर मांगने में लगे हुए। बहरहाल वाकई आप मुबारकबाद के काबिल हैं। ये तलबा और तालिबात से मैं गुजारिश करता हूँ वालिदैन से, जिस तरह से आप जो वालिदैन ने आप लोगों के अपने दिली जज्बात और कैफियत का आप लोगों ने यहाँ इजहार किया, वाकई में दिल की अमी गारों से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके ख्वाबों को बेतकमील पहुँचाने वाली असातिज़ा तो जरिया बने रहे, लेकिन आपके हकीकी बच्चों ने आपके ख्वाबों को बेतकमील पहुँचाए। समझ में आई बात? तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि हमारे जूनियर कॉलेज में बेहतरीन लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में आया है। वो लोग अपनी अनथक मेहनत और मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। आप दूसरे तालीमी इदारे में दाखिला देने के बजाय इसी तालीमी इदारे में जूनियर कॉलेज में दाखिला दिलवाएं। साइंस का जो निज़ाम है हमारे पढ़ाने का, इस साल अव्वल साइंस दुआ में वो बेहतरीन लेक्चरर्स का निज़ाम है और सौम्या साहबा भी अपनी तजुर्बात और खुशालदात से ये काम करती नजर आ रही हैं। आर्ट्स का सेक्शन में भी आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों ने अपने तौर पर लोहा मनवाए। बेटे अब रास्ते खुल गए आप लोगों के, आप तरक्की के ज़ामिन जो है ना आप खुद बनने जा रहे हैं, आपके ख्वाबों को बेतकमील पहुंचाएंगे। होता है 19-20 तो किसी भी तालीमी इदारे में होता है, कभी पीरियड चलते हैं, कभी नहीं चलते, कभी लेक्चरर्स अपने तौर पर ये रहते हैं। हर कोई जो है ना इंसान ही सराबा गलतियों का मुजस्सिमा है। हमसे अगर गलतियां हो गई तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए, अपने मियार को बरकरार रखिए। आइंदा आने वाले अय्याम में मैं वालिदैन से बताना चाहूंगा कि जिन यहाँ मीर मौलवी साहब से अपनी चैलेंजिंग का साथ लेते हुए तमाम स्टाफ का दिल जीत कर यहाँ आपके नताइज को लिए, चाहे वो गैर तदरीसी अमला हो, तदरीसी अमला, सभी लोगों ने अपनी हद तक मेहनत और मशक्कत की हुई। समझ में आ रही बात? कि हमारे पास तमाम तर निज़ाम है, चाहे लैब का मामला हो, लेबोरेटरी का मौका हो, सभी हमारे पास ये फलक इमारत है। मुल्तज़िम इदारा वाकई अपने रात मेहनत और मशक्कत करते हुए इस इमारत को बुलंद बाला बनाए हुए हैं और सिर्फ इमारत ही नहीं बनवाए, इमारत के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए लेक्चरर्स और स्टाफ का यहाँ तकर्रुर अमल में आया है। इन लोगों के ज़हन में बात तो रहती है कि हमारा रेगुलर स्टाफ कब होगा, क्योंकि एक घर का निज़ाम चलाना हम लोगों के लिए मुश्किल जाता है। 5 या 6 अफराद को लेकर चलवाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुल्तज़िम इदारा की अपनी दूरअंदेशी, इन लोगों की सोच, अल्लाह ताला इनके दिल और दिमाग को रोशन रखा है और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी इदारा तरक्की करे और इन लोगों की उम्रें दराज हों, इनके बाजू में कुव्वत पैदा हो और इनके दिलों में जो अरमान है, ख्वाहिशात है, वो बेतकमील पहुंचे। यही करते रहते हैं। बहरहाल मैं फिर एक मरतबा मुबारक देता हूँ और तमाम बच्चों से, तमाम वालिदैन से मैं अपील करता हूँ कि इदारा अलस्नात के चाहे लेक्चरर स्टाफ हो, चाहे हाई स्कूल का स्टाफ, चाहे प्राइमरी का स्टाफ, पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर 100% जो है ना तालीमी मियार से मामूर है, उन लोगों का साथ दें, उनसे इस्तेफादा हासिल करें। क्योंकि ये शेर मुझे अक्सर आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा या असातिज़ा के मुतालिक मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जिंदगी का मकसद हर एक को फैज पहुंचे। हमारी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज पहुंचे। हम शरागे रह गुजरे, हमें शौक से जला। ये चरागे जिनसे आप रोशनी किए हुए अपने अंधेरे घरों में तुम अपने इल्म को जो है ना रोशन किए हुए और आपके आने वाली नस्ल, आपके भाई और बहनों को इसी तरह से आप तलकीन करें कि तुम्हारे वालिदैन जो है ना उस बड़े मियार और मकाम या बड़े बड़ी डिग्रियों के आप मुस्तदीर हैं, लेकिन आप लोग उनके ख्वाबों को पाए तक पहुंचाने में आप जामिन बने रहेंगे। मैं मीर मौलवी और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सौम्या साहबा का और तमाम दुफ्ताकार का मैं दिलगहराइयों से फिर एक मरतबा शुक्रिया करता हूँ। इस मौके पर हमारे मुंतज़िम इदारा ने अपने फिराकदिली का सबूत देकर आप लोगों के लिए माकूल इंतजाम किए हुए और मुझे इस खाकसात को इस जलसे में बतौर मेहमानी आमदूद किए। बहरहाल मैं आपका भी दिलगहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मुंतज़िम इदारा पूरे स्टाफ को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह जो अल्लाह स्कूल की कोई जानकारी नहीं थी। मेरी बेटी कन्नड़ा मीडियम पढ़ रही, तो
आला हसनत में चंद हमारे दोस्त अहबाब बोले कि आला हसनत स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है और स्कूल भी अच्छी है और क्या है बच्चियों के लिए क्या है सेफ्टी भी है। आला हसनत का बहुत सेफ्टी है, इसलिए आला हसनत में एडमिशन करेंगे बोले। तो मैं ऐसा सोचा कि उर्दू मीडियम में जाकर क्या है कन्नड़ मीडियम से उर्दू मीडियम को कन्वर्ट करेंगे तो बच्ची मेरी कैसा पढ़ेंगी। तो मेरी एक सोच थी, लेकिन बच्ची से पूछा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या है अपने बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने वाले रहते हो, बच्चों के माँ बाप पढ़ाने वाले रहते। बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि पढ़ना मैं पढ़ूंगी तो क्या है माँ बाप तैयार हो जाते हैं। अगर हमें तैयार नहीं है तो माँ बाप की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं अल हसन स्कूल को एडमिशन भी किया। मैं परिसर से गुजारिश भी किया कि मेरी बच्ची कन्नड़ मीडियम है तो उर्दू मीडियम में कैसे हासिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब तुम्हें मेहनत करो, इंशाल्लाह हमें बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में कुछ भी नहीं मालूम नहीं था, पढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे 8th में थोड़ा मेहनत करे, 8th के बाद में 9th में मेहनत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची उर्दू पढ़ना सीख गई। और ये भी सोचे थे कि हमें उर्दू मीडियम में इतना 92% जो उर्दू मीडियम में लेती, उर्दू का जो सब्जेक्ट है 92 मार्क्स लेती बोल के हमें सोचे भी नहीं थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल हसन स्कूल के मैनेजमेंट और अल हसन स्कूल के टीचर्स का मेहनत है। ये हमारी मेहनत कोई नहीं है, ये बड़ी स्कूल की मेहनत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो है 2 साल से मेरी बच्ची बीमार थी, लेकिन मेहनत टीचरों की बहुत थी। शेख साहब बच्ची को थोड़ा हॉस्पिटल बताओ स्कूल को भेजो, हॉस्पिटल बताओ स्कूल को भेजो। बड़ी मेहनत के बाद वो जो ग्रुप में जो हमारे जो नंबर्स वगैरह भेजते थे और ग्रुप में जो टीचर्स का जो मैनेजमेंट था वो जो बहुत बड़ा फायदा हुआ हमें। आज क्या है कल क्या है, ये ग्रुप से हमारे को बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे परिसर से इतना फायदा हुआ कि अल हसन स्कूल से जो स्कूल की बस भी अगर नहीं है तो पेरेंट्स मदद करना जरूरी है। ये ग्रुप में भेज देते थे, हम ग्रुप में देख लेते थे, ग्रुप में देखने की वजह से हम बच्चों को लाकर छोड़ते थे, क्योंकि अल हसन स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट इतना मेहनत करेंगे तो बच्चों के पेरेंट्स हम क्यों नहीं करेंगे। हम खुद मेहनत करके बच्चों को लाकर छोड़ने की कोशिश करते थे। आज वो हमारी भी थोड़ी सी मेहनत और अल हसन स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स की बड़ी मेहनत से हमारी बच्ची 89% मार्क्स लेकर कामयाब हो गई। ये भी कहना चाहता हूँ कि अल हसन के सारे मैनेजमेंट और अल हसन स्कूल के सारे टीचरों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल हसन स्टूडेंट जो हैं वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और सर जो हैं हर सर बच्चों को ऐसे देखते हैं जैसे अपने बच्चे हैं, उनको यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाएं। तो हमारा फर्ज है हम अपने बच्चों को स्कूल को जब भेजते हैं तो हमारे टीचर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, वो हर एक माँ बाप की सोच है। और स्कूल में जितना कुछ इन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया दिखाया और खुशी राखी, और हमारा भी फर्ज बनता है हमारे टीचरों को हमें भी शुक्रिया अदा करें। और ये हमारे टीचर परिसर हैं या तमाम अजीज सर हैं या हमारे जमाल सर हैं, उनको सबसे अभी सब दिया सर इनका शुक्रिया अदा। मैडम आरती मैडम आओ जी बड़ी मैडम बोलो पेन जमा कर पूरा जमा
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नंबरात हासिल की। अब आती है बारी हाई स्कूल सेक्शन से दहम जमात में हमारे जो है नौनहार वतन और होनहार तालिबात जिन्होंने हमारा सर जो है वक्त से बंद किया हुआ है। खुशी से अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारा जो रिजल्ट रहा बहुत ही बड़ी खुशी है। हमारी जो ये आज का दिन है कि हमारे लिए ईद से कम नहीं है, क्योंकि हमारे इदारे का जो रिजल्ट रहा वो जो है 100% रहा। हर असातिज़ा को यही फिक्र होती है कि हमारे जो नौनहाले वतन हमारे जो तलबा और तालिबात होते हैं कि किस तरह से वो कामयाब हो जाए और आला उला नंबरात हासिल करते हुए एक आला मुकाम हासिल करें और अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएं। ऐसी जो है हमारे असातिज़ा इकराम की फिक्र होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे बच्चों ने इसका सबूत दिया कि जो असातिज़ा इकराम ने उन्हें सिखाया है बिल्कुल उस पर जो है अमल पर आए हैं। बिल्कुल उसी तरह से साल रवा 2025 और 26 में अव्वल मुकाम हासिल करने वाली दहम जमात में वो अनहार तालिबा उज़मा शान वाले 92.16% हासिल किए हैं। आपसे मुबलज करता हूँ कि आप जो तशरीफ रखें। इसी तरह से दुआ मुकाम हासिल करने वाली वो होनहार तालिबा मोहतरमा अंजुम शेख साहबा जिन्होंने 89% हासिल किया हुआ है। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप भी तशरीफ रखें। इसी तरह से तीसरा मुकाम हासिल करने वाली वो होनहार तालिबा अक्सा इनामदार जिन्होंने 83.20% हासिल किया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से चौथा मुकाम हासिल करने वाली वो होनहार तालिबा आसमा आसमा शान वाले जिन्होंने जो है 82.56% हासिल किया हुआ है। हम मुबारकबाद देते हैं इन्हें और इनके वालिदैन को कि आप लोगों ने जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई की और हम जमात में आला से उला जो है नंबरात हासिल किए हुए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं फिर से एक मरतबा तमाम मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूँ very much. Hello. Bye-bye. Thank you.